यांनी माध्यमांशी संवाद साधलेला आहे. काय म्हणाले संजय राऊत आपण पाहूयात. असं सुद्धा समोर येत आहे की आज सुनावणी होणार नाहीये. काय नेमकं तुमचं म्हणणं आहे? सुप्रीम कोर्टावरती आमचा विश्वास आहे. या देशाची न्याय व्यवस्था, कायदा, घटना याच्यावरती विश्वास ठेवूनच आम्ही आजपर्यंत काम करत राहिलेलो आहोत. महाराष्ट्र सरकार संदर्भातला खास करून ज्या प्रकारे हे राज्यामध्ये एक बेकायदेशीर सरकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, लादलेला आहे. मग त्यासाठी राजभवनाचा वापर केला, विधिमंडळाचा वापर केला. या सगळ्या अन्यायाविरुद्ध शिवसेना महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात पोचलेली आहे. आणि आम्हाला विश्वास आहे की या देशात लोकशाही आहे की नाही, या देशाचा राज्याचा कारभार राज्य घटनेनुसार चालतोय की नाही, की तेथे दाब दबाव आणि दडपशाही आहे, याचा फैसला या निमित्तानं लागेल. संपूर्ण देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका अपेक्षेने पाहतो. मला वाटतं ह्यावर शेवटी जे काय व्हायचं तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. पण सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा आमच्या खिशात आहे आणि निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल अशी वक्तव्य जी केली जातात समोरच्या बाजूनं, त्याच्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालय हे कोणाच्या खिशात असू शकत नाही. या देशाची न्याय व्यवस्था कोणाची बटीक असू शकत नाही, गुलाम असू शकत नाही, अशी आमची भावना आहे. आणि म्हणून आम्ही अत्यंत अपेक्षेने आणि आशेनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहतो. सर आपने कहा सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी बड़ी बात है। देखिए, आज ये सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा गया, ये पूरी तरह से जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरी तरह से इलीगल है. कानून का अगर और देश के संविधान का कोई हवाला देता है तो ये सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी. ये सीधा सीधा डिसक्वालिफिकेशन का मुद्दा है विधायकों के. लेकिन हमारी बात उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी है. राज्य के राजभवन का इस्तेमाल किया गया सरकार बनाने में, यह संवैधानिक है, ये सबको मालूम है. फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा क्या इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, बचा है, क्या इस देश में संविधान कानून है या उसकी भी हत्या हो गई. उस बारे में फैसला करेगी देश की सर्वोच्च न्यायालय. महाराष्ट्र की जनता नहीं, देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के तरफ बहुत ही आशा और अपेक्षा से देख रही है. हमें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय होगा. कुछ लोग महाराष्ट्र में कल से बोलने लगे हम ही जीतेंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा. क्या सर्वोच्च न्यायालय उनके पॉकेट में है, खिसे में ही बैठा है? हाँ, उनका गुलाम है? ये नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा. सर, पण शिवसेनेची पुढची भूमिका या संदर्भातली कशी असेल? क्या आपका क्या है? सर, शरद पवार साहब का बयान आया कि 2024 में जो महाविकास आघाड़ी के अलायंस हैं वो साथ में चुनाव लड़ेंगे. क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, पवार साहब की भूमिका जो है बहुत ही एक समन्वय की भूमिका है और उस बारे में ज़रूर हम सब लोग एक साथ बैठकर बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे. सर लोकशाहीचा हिंदी में खत्म कर लेते हैं. सर, कैबिनेट का पहला फैसला था और उद्धव ठाकरे द्वारा लास्ट कैबिनेट का फैसला था कि औरंगाबाद को संभाजी नगर किया जाएगा. हालांकि उसे बीजेपी और नई शिंदे सेना जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन शरद पवार जी ने कल ही कहा औरंगाबाद में कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि बात ऐसी है कि पवार साहब की एक भूमिका है. जी, पवार साहब ने इतना ही कहा कि हमसे बातचीत नहीं हुई, इतना ही कहा है. समन्वय नहीं था, निर्णयों को विरोध नहीं किया है. कैबिनेट में दोनों पार्टी के प्रमुख लोग मंत्री बैठे थे,
और एक मत से कैबिनेट में ये प्रस्ताव मंजूर हुआ है। सर भाजप का खासदार रामदास तडस असं म्हणतात की सर, शिवसेनेचे आदित्य 12 ठाकरे का बयान समर्थन आया, देतील. मातोश्री के दरवाजे जो एमएलए गए हैं उनके लिए खुले हैं और ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं आप शिवसेना के साथ हैं। आदित्य ठाकरे जी मुंबई में जो निष्ठा यात्रा निकाल रहे हैं, उनको जो प्रतिसाद, जो रिस्पांस मिल रहा है ओवरवेलमिंग, बहुत ही बढ़िया। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता, जनता आज भी पूरी तरह से सिर्फ शिवसेना के साथ। ये जो गुट है, असली नकली वाला जो मुद्दा है, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। हम सब लोग महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। मैं कल नासिक में था, नासिक से आगे गया था। लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं हमको सुनने के लिए, हमसे मिलने के लिए। उसका मतलब क्या है? शिवसेना शिवसेना है। कोई बाहर निकल जाता है उससे, वो अपना भविष्य खुद देखे। शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे जी का नाम इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सेकने का काम वो लोगों ने अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी मेहरबानी जनता पर है। जनता पूरी तरह से शिवसेना के साथ है और रहेगी, हमेशा रहेगी। गोवा में किस तरह से गोवा कांग्रेस में ये पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश। इसीलिए तो लोकतंत्र का जो खतरा है उसके बारे में हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बारे में जो फैसला होगा वो देश का भविष्य के बारे में, देश की राजनीतिक भविष्य, देश की लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसद, विधानसभा, सबके लिए बहुत ही आशादायी होगा। सर, रामदास तडस यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे। तर सर्वोच्च न्यायालय कुणाच्याही खिशात नाही, आमच्यासोबत न्याय होईल असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केलेला आहे।